तो आज के वीडियो में हम सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक सीजन 3 के एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करेंगे। पिछले एपिसोड में हमने देखा था सुहो ने अब तक जितने भी शैडो सोल्जर को ऑब्जर्व किया था उन सभी को वो समन कर लेता है गॉड के अपोस्टल के साथ फाइट करने के लिए, जो कि इस टाइम ली मिनसंग के बॉडी को अपने कब्जे में ले लिया है। सो अब इसके आगे कहानी में हम देखते हैं कि सुहो के सामने एक अर्जेंट क्विस्ट अपीयर हो जाता है जिसमें उसे ली मिनसंग को एलिमिनेट करना होगा, क्योंकि बंदा इतरिम के अपोस्टल से प्रोसेस हो चुका है, तो उसे मार के सुहो को इसके मेमोरी को ऑब्टेन करना होगा। अब इस क्विस्ट को देखकर सुहो अपने मन में सोचता है कि सिस्टम चाहता है मैं ली मिनसंग को डिफेक्ट करूं। बात यहाँ तक पहुंच गई, मतलब आखिरकार वो टाइम आ चुका है जब मुझे किसी इंसान को मारना होगा। वही पाक दोजिन यानी गॉड का अपोस्टल भी रेडी हो चुका है सुहो के साथ फाइट करने के लिए। पाक दोजिन अपने मन में सोचता है मैं अब उस इमोशन को समझ सकता हूँ और मैं बता सकता हूँ कि उस टाइम डार्कनेस के सामने मैं क्या महसूस कर रहा था। मतलब गाइस, गॉड का ये अपोस्टल जब इस दुनिया में आया था उस टाइम संग जिनबू के साथ उनका फाइट हुआ था। एक अकेला स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी जो दूसरे डायमेंशन से आए हुए एनिमी के सामने खड़ा था अपने एंटायर आर्मी के साथ। इसलिए पाक दोजिन यानी ये अपोस्टल बहुत ज्यादा क्यूरियस था डार्कनेस यानी संग जिनबू के बारे में समझने के लिए। खैर जो भी हो, अब पाक दोजिन को लगता है कि शायद उसका आंसर सुहो उसे दे सकता है और फिर सुहो का शैडो सोल्जर ली मिनसंग पर हमला कर देता है, जिसका बॉडी इस टाइम गॉड का अपोस्टल पाक दोजिन के कंट्रोल में है। हम देखते हैं ली मिनसंग अपने ड्रैगर से इस शैडो सोल्जर को बीच में से ही काट के रख देता है। फिर भी इस टाइम ली मिनसंग के आसपास काफी सारे शैडो सोल्जर मौजूद होता है और इन्हीं शैडो सोल्जर के अंदर से निकलता है संग सुहो, जो सीधा जाके ली मिनसंग पर डायरेक्ट अटैक करता है। बट सुहो के अटैक को ली मिनसंग अपने तलवार से बड़े आराम से डॉज कर देता है और सुहो के फाइटिंग स्किल को देखकर बंदा अपने मन में सोचता है ये लड़का शैडो सोल्जर का यूज करके मुझे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है एंड पर्सनली ये खुद फाइट कर रहा है। शायद इसे लगता है कि ये क्लोज कॉम्बैट में माहिर है। तो इस पर ली मिनसंग सामने से सुहो के सभी शैडो सोल्जर को काट के रख देता है। बट तभी साइड से इजिल अपनी वेपन से हमला करने के लिए आती है, लेकिन ली मिनसंग बड़े आराम से उसके वेपन को अपने हाथों से पकड़ता है और बोलता है तुम उन ब्लैक सोल्जर जैसा नहीं हो। इजिल तो ली मिनसंग की इतनी भयानक रूप को देखकर काफी डर जाती है, पर सही टाइम पर सुहो आकर ली मिनसंग के मुंह पर एक जोरदार लात दे मारता है, जिससे एक पल के लिए उसका मुंह दूसरी तरफ तो हो जाता है, लेकिन फिर वो सुहो से कहता है तुम मेन फाइट के अंदर अपने ब्लैक सोल्जर का यूज क्यों नहीं कर रहे। सुहो कहता है ब्लैक सोल्जर, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि सुहो का एक शैडो सोल्जर ली मिनसंग को पीछे से जकड़ लेता है और गाइस ये शैडो सोल्जर सीखा होता है जो अपने रेत के मदद से ली मिनसंग को काफी अच्छे तरीके से पकड़ लेता है और फिर सुहो जाता है ली मिनसंग के ऊपर एक डायरेक्ट हिट करने के लिए, लेकिन हिट लगने से पहले ही यहाँ पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। मतलब ली मिनसंग इस रेत से बचने के लिए यहाँ पर ब्लास्ट कर दिया है। इसके बाद जैसे ही यहाँ से रेत हटता है तो हम देखते हैं ली मिनसंग अपने एक ही स्ट्राइक में सुहो को छोड़कर सभी सोल्जर को डैमेज पहुंचा दिया है। और फिर सामने से ये अपोस्टल सुहो से कहता है मुझे लगता है कि मैं उस पावर को फील नहीं कर पाऊंगा जो मैंने तब महसूस किया था। मतलब गाइस ली मिनसंग के अंदर जो इतरिम का अपोस्टल है उसे लगा था कि शायद सुहो के अंदर भी उस डार्कनेस जैसा पावर होगा यानी संग जिनबू के जैसा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए वो काफी निराश होता है और सुहो के डैड यानी संग जिनबू का तारीफ करने लग जाता है कि डार्कनेस ने उस टाइम जिन शैडो सोल्जर को समन किया था उन सभी का फाइटिंग स्किल और एक्सपीरियंस काफी ज्यादा था, एक अच्छी वेल ट्रेन आर्मी के तरह। ये अपोस्टल सुहो से ये भी कहता है कि तुम्हारा पावर बिल्कुल उसके जैसा ही है, लेकिन तुम काफी कमजोर हो। उसके साथ तुम्हें कंपेयर करना उसकी इंसल्ट होगा। मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि इतने कमाल के अथॉरिटी होने के बाद भी तुम इस फाइट को जीत नहीं सकते। सच में तुम बहुत ही कमजोर हो। वही सुहो ली मिनसंग को देखकर अपने मन में कहता है ये फाइट बहुत ही टफ होता जा रहा है। जब से इतरिम के अपोस्टल ने ली मिनसंग के बॉडी पर कब्जा किया है उसकी ताकत शायद एक एस रैंक हंटर के बराबर हो गया होगा। वही अभी ये अपोस्टल सुहो के तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहता है मैं समझ गया डार्कनेस यानी संग जिनबू क्यों अकेला महसूस करता था, क्योंकि इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं था जो उसका मुकाबला कर सके। किसी के लिए भी उस इंसान को समझना इम्पॉसिबल है जिसके पास इतनी शक्तियां हैं। हम देखते हैं ये अपोस्टल लगातार सुहो पर अटैक कर रहा था और सुहो अपोस्टल के इन बातों को सुनकर अपने मन में सोचता है क्या मेरा डैड हमेशा अकेला लगते थे। और फिर इतने अटैक को डॉज करने के बाद सुहो का जो वल्कन ग्लव्स था वो भी टूट जाता है और सामने से इतरिम का अपोस्टल सुहो को स्टैब कर देता है। एंडो कहता है तुम्हारे पास शक्तियां तो है लेकिन तुम उसके बारे में बिल्कुल नहीं जानते, इसलिए ये डार्कनेस का अथॉरिटी मैं तुमसे ले रहा हूँ।
मतलब गाइस ये गॉड का एपोस्टल सुहो को अपने बिलीवर में शामिल कर लेगा एंड फिर सुहो के डार्कनेस वाले पावर से उसे जो कुछ भी चाहिए वो उसे हासिल कर लेगा। वही अब हम देखते हैं सुहो काफी दर्द में था, लेकिन वो सोचता है कि मैं अपने पावर के बारे में कुछ नहीं जानता। ऐसा लगता है कि ये बात ली मिन संग ने भी मुझे पहले बताया था। और फिर इसके बाद हम एक पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर बेरू सुहो से कहता है कि यंग मोनार्क आप अपने शैडो को वेपन में ट्रांसफॉर्म करके यूज क्यों नहीं करते। इसके जवाब में सुहो कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी वल्कन का हॉर्न है जिसका अटैक काफी पावरफुल है, और वैसे भी ये मेरे लिए थोड़ा टफ है कि लड़ाई के दौरान बॉन्डिंग स्किल को यूज करना और साथ ही में शैडो सोल्जर को आदेश देना। और सबसे बड़ी बात मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि मैं शैडो सोल्जर को वेपन में भी ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ या नहीं। इस पर बेरू कहता है आप जीनियस हो, मुझे पक्का यकीन है कि आप ऐसा कर लोगे, मैं बेरू गारंटी देता हूँ। सुहो कहता है ठीक है चलो मान लेता हूँ, लेकिन तुमने कहा था कि मेरे डैड ने कभी भी शैडो सोल्जर को बैटल के दौरान वेपन में ट्रांसफॉर्म नहीं किया था, तो मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई तो वजह होगा कि उन्होंने कभी इनका इस्तेमाल नहीं किया। एंड अगर मेरा डैड ऐसा नहीं कर सका तो मैं कैसे कर सकता हूँ। बेरू कहता है अगर आप ऐसा सोचते हो तो मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकता। लेकिन अभी सुहो सोचता है कि ये कब से शुरू हुआ, मैं खुद के लिए कब से अपने लिमिट को इतनी आसानी से सेटिंग करने लग गया। मतलब गाइस तुम लोग समझ सकते हो कि एवोकेन होने से पहले सुहो फेल होने के बाद हर चीज में कम्प्रोमाइज कर लेता था, और एवोकेन होने के बाद भी वो आदत अभी भी सुहो के अंदर मौजूद है। बंदे को ड्राइंग करना बहुत ही पसंद था, लेकिन एवोकेन होने के बाद वो खुद के लिए कुछ ड्रॉ ही नहीं कर पाया। हमेशा वो अपने डैड के सिस्टम को फॉलो करता रहा स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, और अब उसे लगता है कि वो अपने डैड की तरह बनने की कोशिश क्यों कर रहा है जबकि उसका डैड ऐसा नहीं चाहता। तो सुहो अपने मन में कहता है मुझे कुछ ऐसा ढूंढना होगा जो सिर्फ मैं कर सकता हूँ। और फिर इसके बाद कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर सुहो बोलता है अराइज, जिससे सुहो के बॉडी के आसपास से काफी सारे शैडो सोल्जर निकलने लगता है। बट ये चीज इतरिम के एपोस्टल को ज्यादा परेशान नहीं करता क्योंकि उसे पता है कि ब्लैक शैडो सोल्जर इमॉर्टल होता है और वो फिर से मरने के बाद जिंदा हो सकता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शैडो सोल्जर कितनी बार उस पे अटैक करता है क्योंकि इस टाइम ये सभी शैडो सोल्जर उसके बराबर नहीं है। लेकिन कुछ टाइम बाद इतरिम का एपोस्टल पाक दोजिन ये देखकर शॉक होता है कि सभी शैडो सोल्जर एक दूसरे के साथ मर्ज हो रहा है, मतलब जुड़ रहा है। एंड ऐसी चीज है जो डार्कनेस यानी संग जिनबू के साथ फाइट के दौरान उन्होंने नहीं देखा था। और फिर हम देखते हैं कि ये सभी शैडो सोल्जर सुहो के साथ मार्च होना शुरू कर देता है, जो तुम लोग खुद स्क्रीन पर देख सकते हो। एंड इसी दौरान हमें फिर से एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब सुहो छोटा था, वो अपने मॉम डैड के साथ घूम रहा था और उसे अपने डैड के तरह ही बड़ा होकर डिटेक्टिव बनना था या नहीं तो अपने मॉम के तरह एक फील्ड एथलेटिक। बट उस टाइम उसकी मॉम यानी चाहाइन कहती है सुहो जब तुम्हारी जन्म हुआ था तब मैंने और तुम्हारे डैड ने एक प्रॉमिस किया था कि हम कभी भी तुम्हारे सपनों में इंटरफेयर नहीं करेंगे, तो तुम जो कुछ भी बनना चाहते हो बन सकते हो। लेकिन सुहो तो बड़ा जिद्दी है, वो अपने मॉम डैड जैसा ही स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था क्योंकि ये बहुत ही कुल है। तो उसकी मॉम कहती है अगर तुम यही चाहते हो तो मैं कहूंगी कि तुम एक बार खुद से पूछ लो कि तुम सच में ये चाहते हो या नहीं। अब देखो ये बात उस टाइम सुहो को ज्यादा समझ नहीं आया था, लेकिन इस टाइम उसे समझ में आ रहा है कि वो हमेशा अपने डैड के परछाई के पीछे भागने लगा और वो अपने आप से सवाल पूछना ही बंद कर दिया कि वो किन चीजों में अच्छा है एंड वो क्या चाहता है। सुहो समझ जाता है कि ये शैडो ट्रांसफॉर्मेशन वो अपने डैड से पहले कर पाया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सिस्टम को भी लगता है कि सुहो इसके लिए तैयार है। सो जो भी हो सुहो अब डिसाइड कर लेता है कि अब से वो अपनी खुद की फाइटिंग स्किल को डेवलपमेंट करने के लिए शैडो सोल्जर का यूज करेगा। और प्रेजेंट में हम देखते हैं कि सुहो के आसपास से काफी सोल्जर निकल रहे थे और वो अपने अंदर घुसा हुआ इस तलवार को बाहर खींचने की कोशिश करता है। ये सब देखकर तो इजिल बेरू से पूछती है कि आखिर यंग मोनार्क के साथ क्या हो रहा है। बेरू कहता है मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि यंग मोनार्क अपने खुद के सील को ब्रेक कर दिया है। वही ये एपोस्टल सुहो को देखकर अपने मन में सोचता है क्या इसने अपने अंदर कोई हिडन टैलेंट छुपा के रखा था। अगर ऐसा हुआ तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा, मुझे जल्द से जल्द इसे मौत के कगार पर धकेलना होगा एंड इसके अंदर स्टार फ्रैगमेंट डालना होगा। बट क्या ही कर सकते हैं, ये एपोस्टल सुहो से दूर छिटक जाता है और सुहो के इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखते हुए बंदा सोचता है ये कुछ अलग है, क्योंकि मुझे जितना पता है किसी हंटर का एबिलिटी कभी भी ग्रो नहीं हो सकता। तो क्या ये इसका दूसरा अवेकनिंग है। और फिर हम सुहो का एक नया रूप देखते हैं जो तुम लोग खुद स्क्रीन पर देख सकते हो। बंदा कितना बैडएस लग रहा है।
उसने अपने शैडो सोल्जर को यूज करके उन्हें वेपन्स में ट्रांसफॉर्म कर लिया है। हम देखते हैं पीछे से एक शैडो इस एपोस्टेल पर हमला करता है, लेकिन ये एपोस्टेल उसे काट के रख देता है। इसके बाद सुहो इजिल के साथ अपने बॉन्डिंग स्किल को यूज करने लगता है, जिससे बंदे का पावर लेवल काफी इंक्रीज हो जाती है। इसे देखकर तो इतारिम का ये एपोस्टेल काफी शॉक होता है और फिर सुहो इस एपोस्टेल पर हमला करने आता है फुल स्पीड में। ये एपोस्टेल यानी पाक दोजिन सुहो से कहता है, ऐसा मैजिक पावर मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये देखने में काफी डेंजरस तो लग रहा है, पर फिर भी इससे तुम मुझ पर सीधा अटैक नहीं कर पाओगे। हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच तगड़ा वाला फाइट चल रहा था, जिसमें सुहो को भी थोड़ा चोट लगता है। लेकिन तभी इस एपोस्टेल के पीछे सुहो का एक शैडो सोल्जर आता है और ली मिनसंग के थोबड़े पर काफी जोरदार मुक्का दे मारता है एंड इस अटैक से बंदा काफी दूर जाकर गिरता है। अब पाक दोजिन अपने मन में सोचता है कि यह अटैक काफी जबरदस्त था, क्योंकि डार्कनेस यानी संग जिनबू के साथ फाइट के दौरान उसने ऐसा टेक्निक नहीं देखा था जैसा सुहो ने अभी किया, क्योंकि सुहो ने अभी अपने सभी पावर को एक शैडो सोल्जर में डाल दिया था, जिससे वो एपोस्टेल पर काफी जोरदार हमला कर पाया। अब इस हमले से ली मिनसंग का थोबड़ा पूरी तरह से टूट गया था, इसलिए वो बात नहीं कर पा रहा था। पर इस जोरदार हमले से ली मिनसंग होश में आ जाता है, मतलब पाक दोजिन के कंट्रोल से वो छूट रहा था। पाक दोजिन अपने मन में कहता है, ली मिनसंग यही बारी रुक जा, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। इस पर मिनसंग अपने मन में बोलता है, क्या तुझे लगता है कि मैं मौत से डरता हूँ? मुझे लोगों से नफरत है और अब मैं उस कमीने को भी मार डालूंगा जो इतने टाइम से मुझे ढूंढ रहा था। यानी वो सुहो की बात कर रहा है। ली मिनसंग ये भी कहता है कि अगर मैं हीरो नहीं बन सका तो मैं साइड रोल के तौर पर तुम्हारी मदद करूंगा और ये मेरा लास्ट एक्टिंग रोल होगा एज ए विलेन के तौर पर। और फिर हम देखते हैं कि आखिर में सुहो एक फाइनल स्ट्राइक मार के ली मिनसंग को हरा देता है, यानी मार डालता है। एंड गाइज इसी के साथ आज का एपिसोड यही पर ही खत्म होता है। एंड गाइज आई नो मैं रेगुलर वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, उसके लिए सॉरी, थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।